अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दोस्तों के सवालात के जवाबात देंगे जो कि उन्होंने मुझसे पूछे हैं। मुसल्लिस के बारे में भी कुछ सवाल आते हैं, तो मुसल्लिस की तरफ चलते हैं। मुसल्लिस को ये चार तरफ होते हैं। मैं इनको तीन चार ज़बानों में जो समझ में आती है मैं लिख लेता हूँ। 3-4 ज़बान में इनको लिख लेता हूँ। पहले लिखता हूँ इसको इंग्लिश में। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक डायग्राम आपका ये हो गया। अब मैं इसको दूसरी तरह से बताता हूँ। Now elements is east element is fire, west wind, north water and south earth, dust, soil. Zodiacal signs, 4 direction, Aries, east, west Libra, north Cancer and south Capricorn. अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। हिंदी लोग जो हैं खास तौर पे वो नहीं समझते, तो उनको बता रहा हूँ कि जहाँ से सूरज निकलता है उसको पूरब बोलते हैं। पूरब। जहाँ गुरूब होता है उसको पश्चिम, और इसको नॉर्थ को वो उत्तर बोलते हैं, और साउथ को दक्कन। ये इनके डायरेक्शन से हो गए हिंदी में। ग्रुप बड़ी नजर आए। अब इनके जो हैं राशियां बता रहा हूँ। इसकी पहली राशि है, नाम आप खुद देख लें वहाँ से किताबों से। इसकी चौथी राशि है, और इसकी 7वीं राशि है। इसकी जो है 10वीं राशि है डायरेक्शन के हिसाब से। मेष, इसे मेरे ख्याल में बोलते हैं मेष, और इसको तुला बोलते हैं 7वें को। ये चौथा घर जो होता है वो है, ये 10वां घर है, मकर राशि। अब मैं इसको इनके आंसर बताता हूँ। ये है अग्नि, जहाँ से सूरज निकलता है इसे अग्नि कहते हैं। और जहाँ गरुड़ होता है उसे वायु बोलते हैं, वायु।
और जहाँ पे उत्तर आता है वहाँ का जो आंसर है वो है जल। जल यानी पानी, और इसका जो है पृथ्वी। इस तरह से ये आपके चारों आंसर हो गए। अगर एक का हिंसा यहाँ पे हो तो अग्नि चाल होती है, अगर यहाँ से हो तो ये जल चाल हो गई, अगर यहाँ से हो तो पृथ्वी चाल बोलते हैं, अगर यहाँ से हो तो वायु चाल है ये। तो पुरानी किताबों में आप लोगों को गलत लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उनको खुद ही ठीक से समझ लें। अब हम अपनी ज़बान में आते हैं ताकि हमारे लोग समझ सकें। ये है मशरिक़, ये है मगरिब, ये है जनूब, ये है शिमाल। इनसे आपको तरफों का पता चलेगा। अब इसका दूसरा जो है वो बनेगा यहाँ से आग, हवा, पानी, मट्टी। अगर यहाँ से एक लिखा होगा तो आग कहेंगे, आतिशी चाल। यहाँ से एक लिखा होगा तो पानी कहेंगे, यहाँ से लिखा होगा तो हवा कहेंगे, यहाँ से लिखा होगा एक तो वो मुसल्लिस खाकी कहलाएगा। जिस समझ से एक लिखा होगा वो उसकी चाल कहलाती है। ये क्योंकि बुर्जों की तरफ से है, कौन सा बुर्ज है तो यहाँ से बुर्ज हमल है, यहाँ से बुर्ज मीज़ान है, और यहाँ से बुर्ज सतनान है, और यहाँ से बुर्ज जिद्दी है। ये बुर्ज आतिशी है, ये आबी है, ये बादी है, ये खाकी है। तो अब आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि लताइफ को कैसे ज़िंदा किया जाए। तो मेरे भाई, लताइफ को हर हरफ से ज़िंदा किया जा सकता है। और पुराने दौर के जो लोग थे उनका अपना इस्म आज़म था, हमारा जो है अपना इस्म आज़म अल्लाह। हम अल्लाह के साथ पढ़ते हैं। कुछ लोग जो हैं अल्लाहू पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। तो जो आपका सिलसिला है आप उसी में ही रहें, और इनमें जो आपको आता है उसको आप पढ़ें। लताइफ के लिए सबसे पहले जो है कलब होता है। हर इंसान के जो हैं ये लताइफ होते हैं, ये कलब है इंसान के साथ, यहाँ सामने ही रूह है, और फिर ऊपर जो है यहाँ इस तरह से है, और ये सेंटर ये है। ये सब जो इंसान है ये कलब है या कलब इसे बोलते हैं। ये रूह है, और ये सरी है, ये अख्फा है। तो इस पे बाद में डिटेल से चलेंगे। अब आप पहले जो है इस जिक्र को करें। जब आपकी ये लताइफ जिंदा होगी तो आगे के रास्ते खुलेंगे। इसका ताल्लुक वर्ल्ड ऑफ एंजल्स से है, यानी फरिश्तों की दुनिया। अगर आपका ये कलब जो है जारी हो गया तो आप फरिश्तों से बात कर सकते हैं, फरिश्तों को देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।